हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं, एक बहुमंजिल भवन, यानी ये हमारा बहुमंजिल भवन है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 8 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारे इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। ये हमारा क्या है, 8 मीटर ऊंचा। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, ये 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, यानी ये हमारा कितना है, ये हमारा 30 डिग्री। और ये नीचे वाला कितना है, ये है हमारा 45 डिग्री। ये भी 8 है तो ये भी 8 ही होगी। ठीक है, यही कह रहा है। पहले एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल का अवनमन कोण, यानी ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये वाला 30 डिग्री हो गया तथा 45 डिग्री है, तो 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। उसके बाद क्या करें, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये तो 8 है, तो इसको हम मान लेते हैं h। यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं h। ठीक है, इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, इसे d मान लो, इसे e मान लो। तथा कह रहा है दोनों भवनों के, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, इसे x मान लो। ठीक है, जब ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या, लंब बट्टे आधार ही ज्ञात करनी है ना। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है, AB, और आधार हमारे पास क्या है, हमारे पास BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर हमारे पास AB क्या है, AB हमारे पास h, BC क्या है हमारे पास x। तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी x बराबर √3h। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसे समीकरण 1 मान लो। फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज AED में क्या है, AED में हमारे ये थीटा के सामने वाली लंब बट्टे आधार, तो लंब ये पूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक का कोण बन गया। तो लिखेंगे लंब बट्टे आधार, ये फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा का। tan थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री बराबर लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास AB प्लस BD, यही है ना। और आधार क्या है हमारे पास, ED। तो tan 45 की वैल्यू होता है 1/1। हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है, h, प्लस BD की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, बट्टे ED की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, यही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी x बराबर h प्लस 8। लिखेंगे x का
मान रखने पर, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है √3h। तो ये हो गया √3h प्लस h बराबर h प्लस 8, यही हो गया या नहीं। तो ये जब इस साइड में आएगा प्लस का, इधर जाके माइनस का, यानी √3h माइनस h बराबर 8। तो यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √3 माइनस 1 बराबर 8, यानी h बराबर हो गया 8 √3 माइनस 1, यही होगा ना नहीं। तो हम हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर 8 √3 माइनस 1 गुणा हो जाएगी √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। चूँकि a माइनस v a प्लस v ये होता है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा। तो यानी h बराबर ये हो गया 8 √3 प्लस 1 बट्टे ये हो गया, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी h बराबर 8 √3 प्लस 1, ये हो गया, ये 3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1, यानी h बराबर 8 √3 प्लस 1 बट्टे 2, यानी h बराबर हमारा कितना आ गया 4 √3 प्लस 1। अब h का मान समीकरण s एक में रख दो, लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h समीकरण 1 क्या है, x बराबर √3h, यही है ना। तो यानी √3 h की वैल्यू क्या है, h का मान क्या है, गुणा 4 √3 प्लस 1, यही है ना। तो अब इसे सॉल्व कर दो, ये हो गया √3 गुणा 4√3 प्लस 4, यही हो जाएगा ना, 4√3 और 4 एकम 4। (4√3/4), ठीक है। तो अब इसकी इधर गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 4√3 गुणा √3, यही हो जाएगा ना, प्लस 4 गुणा √3, यही ना होगा कि इसकी पहले इससे गुणा करेगी तो 4√3 प्लस 4, यानी ये x बराबर, तो x बराबर ये कितना आ गया 4 गुणा √3 कितने हो गए 3 प्लस 4√3, ये गुणा में है तो 4√3 बराबर 12 प्लस 4√3। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 3 प्लस √3 मीटर। अतः भवनों
के बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी होगी हमारी 3 + √3 मीटर होगी। ठीक है, अब लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई होगी ये है, यानी 8 + h + 8, तो यानी h + 8 यही होगी या नहीं? इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकती, तो लिखेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी है? हमारे पास h की वैल्यू है 4√3, यानी 4√3 + 1 बराबर +8, यही है ना? तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4√3 + 4 + 8, ये हो गया यानी 4√3, 8 और 4 12, यानी 8 4 12। तो यहाँ से भी हमने फिर 4 कॉमन ले लिया, तो यानी √3 + 3 मीटर लिखेंगे। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर 4√3 + 3 मीटर होगी। ये भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करनी थी तथा दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।